प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि हमें किस विषय पर, किन किन बातों पर, किस किस समय पर हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो हमने 2 पॉइंट देख लिया है। पहला प्रार्थना के विषय में हमने सीखा था, दूसरा हमने सेवा के विषय में सीखा था। आज जो हम तीसरा पॉइंट सीखने जा रहे हैं वो पाया जाता है 2 कुरिन्थी 4 अध्याय पद 16 में हमको मिलता है। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय पद 16 में। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग 13 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। 13 पद से क्या कहता है पौलुस? इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। यहाँ पर पौलुस हमको क्या बता रहा है कि हमारे अंदर में विश्वास का आत्मा है। हमें विश्वास का आत्मा दिया गया है जो हमको क्या करता है, धीरजवंत बनाता है, जो हमको आशा देता है। इसलिए 14 पद क्या कहता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर 14 पद हमको बता रहा है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं, उस निडरता के साथ में, मृत्यु के खौफ के बिना। अपने जीवन को हम लोग जीते हैं मृत्यु के खौफ के बिना और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ये विश्वास देता है हमको, ये आत्मा हमें होप देता है, अर्थात आशा देता है। ये आत्मा हमको धीरज देता है और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, हम भी वैसे ही उसकी समानता में उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जिलाए जाएंगे और उसके सामने क्या करेंगे? उपस्थित किए जाएंगे, उपस्थित किए जाएंगे। ये विश्वास ही, यही विश्वास हमारा है और यही विश्वास ही हमको मृत्यु के खौफ से दूर करता है और ये विश्वास ही इस नाशवान शरीर के मारे जाने के डर से हमको ऊपर उठाता है। मेरे प्रियो, इसलिए हम निर्भयता के साथ जीवन जीते हैं, क्योंकि हमने अपना क्रूस उठाया है। हमने अपना क्रूस उठाया है। और जो प्रभु के सेवक लोग रहते हैं ना, सच्चे जो दास रहते हैं, वो सचमुच में क्रूस उठाते हुए डरते नहीं है। नाशवान शरीर के मृत्यु का खौफ नहीं होता, क्योंकि हम उसके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को हम उठाते हैं, अपनी देह में लिए फिरते हैं। इसलिए नाशवान मृत्यु से और नाशवान जिंदगी के खत्म होने से हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। आगे 15 पद क्या कहता है? क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। यहाँ पर आत्मा का वरदान और आत्मा की अधीनता हमको यहाँ पर जो मिली है, हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। इसलिए 16 पद हम लोग, जो आज का मेन पॉइंट है, उसको हम लोग देख रहे हैं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हार नहीं मानते, हम डरते नहीं हैं। यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, ये नाशवान शरीर नष्ट हो भी जाए, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीते हैं, हमारा जो परमेश्वर का स्वरूप है, हम जो उसकी समानता में है, हमारा आत्मा जो दिन प्रतिदिन या दिन ब दिन नया होता जाता है। और क्या कहता है? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पद 17 कहता है, इसलिए इस जिंदगी के जो क्लेश है, परेशानियां हैं, यदि हम उस विश्वास के साथ में उस पर प्रबल हो जाते हैं, इस जिंदगी की जो समस्याएं हैं, इस जिंदगी की जो परेशानियां हैं, हम परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, आशा में जो हम आनंदित रहते हैं, उन सारे विश्वास में धीरजता के साथ में हम उस पर प्रबल हो जाते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे लिए अनंत महिमा वो परमेश्वर जो है लेकर के आता है। इसीलिए, क्योंकि इससे हम अपने आप को धीरजवंत करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनते हैं।
पौलुस क्या कहते हैं, देखिए, भले ही हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाए, परंतु भीतरी मनुष्यत्व जो आत्मा है, परमेश्वर का स्वरूप में है, वो परमेश्वर की लालसा करता है और जो पवित्र आत्मा की अधीनता में दिन ब दिन नया होता जाता है। हल्का सा हमारा क्लेश परमेश्वर की महिमा के लिए क्या कहता है, देखिए, हम पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो वो हमको धीरजवंत बनाता है। यदि हम अपने जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्लेश का सामना कर रहे हैं, तो ये कठिनाइयाँ और ये क्लेश हमको क्या करता है, दृढ़ करता है और ये हमको विश्वास में मजबूत करता है। और जब हम विश्वास में मजबूत होते हैं तब जा कर के हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 पद जो कहता है वो हम करने पाते हैं। क्या कहता है, देखिए, रोमी 12 का 1 में हमको क्या कहता है वचन, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो ये हम करने पाते हैं जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, विश्वास में हम दृढ़ होते जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम जिसके द्वारा अनंत जीवन हमको मिलता है, यही आशा और यही विश्वास कि हम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे। और क्या कहता है, उसके साथ में जब हम सहभागिता में रहेंगे, क्या कहता है, उसके हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने पाते हैं। तो ये हमारी आशा है कि हम उसकी समानता में रहेंगे। ये हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ में रहेंगे। इस जीवन में भले ही हमारा जीवन कितना है, अधिक से अधिक 100 साल का होगा, किंतु उसके बाद भी परमेश्वर हमको अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है, जो कि हमको जहाँ दुख नहीं होगा, जहाँ तकलीफ नहीं है, आंसू नहीं है, मुसीबतें नहीं है, आनंद ही आनंद है, अनंत जीवन है। और किसके साथ में हम रहेंगे, परमेश्वर की सहभागिता में रहेंगे, परमेश्वर की सहभागिता में रहेंगे। अर्थात प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय हम देख रहे हैं, 3-4 पद को हम लोग देख रहे हैं। तो मेरे प्रियो, तीसरा जो पॉइंट है, हमको हियाव नहीं छोड़ना है। किस पर हमको हियाव नहीं छोड़ना, हमको आशा में हमको हियाव नहीं छोड़ना है। हमारी किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर में सताव परेशानियां क्यों ना हो जाए, विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हम इस जीवन में परमेश्वर की आशा रखते हैं और अनंत जीवन, मृत्यु के बाद भी हमारे पास में अनंत जीवन की आशा है, जो हमको इस समय में सेवा कराता है। हमको हियाव नहीं छोड़ना है, प्रार्थना में लगे रहना है। तो ये तीसरा पॉइंट क्या था, हमको आशा में आनंदित रहना है, आशा को हमको छोड़ना नहीं है। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।